मांगना क्या? संसार में तो किसी से मांगना ही नहीं। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगो इस मुरली वाले से, मांगो इस मुरली वाले से। यहाँ होता कभी इनकार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। और मांगना भी क्या है? संसार की वस्तु नहीं। हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त मेरा ये दम निकले। हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस बात मेरा ये दम निकले। हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त मेरा ये दम निकले। हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस बार मेरा ये दम निकले। तेरा एक नजारा काफी है, तेरा एक नजारा काफी है। बस और मुझे दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, राम राम राम, श्याम 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 श्याम। 3 बजे से जो कथा प्रारंभ होगी उसमें जड़भरत रघुगण संवाद, प्रहलाद नृसिंहावतार का चरित्र कहेंगे। बड़ी श्रद्धा भावना से आप लोग 2:45 बजे सब आए। भागवत जी का मंगलमय मूल पाठ अभी हो रहा है संस्कृत में विद्वानों के द्वारा, उसका भी आप श्रवण करें, दर्शन करें। बोले बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की, सदगुरुदेव महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी। वंदे महापुरुषते पीतांबरा दरुणविम्नफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात्करं किमपि तत्त्वमहं लङ्कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगुण्डमण्डलं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगुण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया समोदया सनन्दयायकं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं समस्तभाववन्दनं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसनिजं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमोत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि गङ्गलालसं भजे व्रजे कमन्दनं समस्तपापखण्डनं भो भरा बतारकं भवाब्धिकर्णदारकं भरावतारिकं भवार्तिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं
नमामि मेघसुन्दरं तनैर्धमालपटं भजे मन्दनं समस्तगोपनन्दनं हृदं भुजैकमोदनं समस्तगोपनन्दनं हृदं भुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्न भानुशोभनं निखामदायकं त्रिगन्तजारुसायकं रसालवेदायकं नमामि कुञ्जनायकं भजे भजे कमलकरं समस्तपापमण्डलं विरग्धगोपिका मनोज्ञकल्पसायिनं विदग्धगोपिका मनोज्ञकल्पसायिनं नमामि कुञ्जकाये प्रवृद्धवह्निपायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव दीयतां तथा कृपा विधीयताम् एकमाणिकास्तकाद्वयं जपात्यधीत्ययपमा भवेत् नन्दनन्दने भवेत् सुधाग्निमां भजे भजे कमन्दनं समार्तपापनन्दनं सौभाग्यदेकरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं नमामि कृष्णनागरं भजे भजे कमलकरं समाजभावनन्दनं जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद दीन बंधु गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद सभी राधे बोलिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल
राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय श्री सद्गुरुदेव महाराज राज की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे द्वारिकाधीश की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रातःकालीन कथा सत्र में ध्रुव जी के वंश का हम श्रवण कर रहे थे। ये सभी कथाएं मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाई। वही प्रसंग आदरणीय सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा और वही वार्ता सूत जी सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं। विदुर जी मैत्रेय जी को प्रणाम करके चले गए। उत्तानपाद के भाई तो प्रियव्रत हैं। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। बीतराग संतों की सभा में राजर्षि परीक्षित की अद्भुत श्रद्धा के फलरूप परमादरणीय भगवत स्वरूप सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य करके ये कथामृत पिला रहे हैं। अगर प्रतिज्ञा करो, प्रियव्रत ने तो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अंधकार मिटाऊंगा। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इतने ज्ञान के दीपक जलाओ कि धरा पर कहीं अंधेरा न रह जाए। सूर्य के समान रथ प्राप्त किया, लेकिन प्रकाश के लिए अंधकार जरूरी है। बिना अंधकार के प्रकाश का मूल्य क्या है? सृष्टि के संचालन में, दुनिया को चलाने में अंधेरा जरूरी है। दुनिया का मतलब क्या है? द्वाभ्याम नेया द्विनेया और द्विनेया एव दुनिया। जो दो से चलती है उसको दुनिया बोलते हैं।
बिना दो के दुनिया चलती नहीं, इसीलिए तो इसका नाम दुनिया है। द्वाभ्याम नया दुनिया, जो दिन और रात्रि से चले, जो प्रकृति और पुरुष से चले, जो गोरे और काले से चले, जो स्त्री और पुरुष से चले, जो मूर्ख और ज्ञानी से चले, जो अंधकार और प्रकाश से चले, जो धनवान और निर्धन से चले, उसी को तो दुनिया बोलते हैं। अब प्रियव्रत महाराज ने तो गड़बड़ कर दिया ना। सूर्य जाते हैं पश्चिम दिशा में तो प्रियव्रत का रथ आता है पूर्व दिशा में, सूर्य जैसा प्रकाश, अंधकार खत्म। ब्रह्मा की सृष्टि नहीं चल सकती। 7 दिन ये क्रम चला, मना किया तो मान गए। प्रियव्रत के रथ के चक्कों से ही 7 समुद्र बन गए, ऐसा लिखा है। उनके पुत्र तो अग्निद्र हुए और अग्निद्र के पुत्र नाभि हुए। राजा नाभि के ही पुत्र हुए श्रीमान ऋषभदेव। हमारे जैन भाई जिनको प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, एक बात आपको बड़ी स्पष्ट कर दूं, जैन धर्म अलग नहीं है। हमारे सनातन धर्म की 5 शाखा हैं। उन 5 शाखाओं में प्राचीनतम शाखा जैन संस्कृति है। दूसरी शाखा है बौद्ध संस्कृति, तीसरी शाखा है आर्य संस्कृति, चौथी शाखा है सिख संस्कृति और मूल शाखा सनातन है ही। जैन धर्म अलग नहीं है और जो ऐसा मानते हैं वो बहुत बड़ा धोखा अपने संग करते हैं और बहुत बड़ी भूल करते हैं। भगवान ऋषभ देव जी की बड़ी सुंदर कथा है भागवत में। राजा नाभि के पुत्र हैं और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हैं। मैं ऐसे हजारों परिवारों को जानता हूं जिन जैनियों की बेटी अग्रवालों में ब्याई हैं, अग्रवालों की बेटी बहुत जैन संस्कृति में ब्याई है। यदि धर्म अलग होता तो वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता। स्वर्ग नरक मानते हैं। लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है दीपावली को। और अपनी 677 कथाओं में तकरीबन 100 कथाएं मैंने खांटी दिगंबर जैन परिवारों में की हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एकदम जैन परिवार और भागवत की कथा, बिना इसके चलेगा नहीं। ध्यान देना, आज हिंदू संस्कृति पर इतने कुठाराघात हो रहे हैं पूरे विश्व के। आपको मालूम है ईसाइयों के देशों से अरबों डॉलर आ रहा है भारत में हर वर्ष। हिंदुओं को ईसाई बनाओ, कैसे भी बनाओ। पहले इस्लामिक देशों ने आक्रमण किया इस राष्ट्र पर और यहाँ के भोले भोले हिंदुओं को इस्लामिक संस्कृति में लेकर मुस्लिम बना दिया। और अब उनकी ये पूरी चेष्टा है कि आपको मालूम है पोप जॉन पॉल द्वितीय जब भारत में आए थे, उनके भाषण को मैंने सुना। वो बोले 20वीं सदी में हमारा ईसाई धर्म पूरे यूरोप और अमेरिका में फैला। अब मेरी हार्दिक इच्छा है कि ईसाई धर्म पूरे भारत में, पूरी एशिया के घर घर में फैलना चाहिए। इसके लिए कुछ भी किया जाए। और हम लोग आपस में जब ये वार्ताएं करेंगे, तुम जैन हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, वैसे 1.5% हैं। इस परिस्थिति में चलेंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे हम। इसलिए एक ही धर्म है विश्व का, हमारे सनातन धर्म। भारत का मूल धर्म है सनातन, उसकी शाखाएं हम कितनी भी देख लें। और इसमें ही हमारा हित है, इसी में हमारा कल्याण है। तो भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हैं। 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है भरत।
आदरणीय भरत जी महाराज बड़े पिता के समान ही यशस्वी हैं, तेजस्वी हैं। और माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित। वे माता पिता तो अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं जो उनको सुंदर धर्म की शिक्षा नहीं देते। धर्म और संस्कृति की शिक्षा बच्चों को जरूर दो। ऋषभदेव ने एक दिन अपने बच्चों को पास में बुलाया, बोले बेटा मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। उनके 100 पुत्र सामने बैठे। जी पिताजी आज्ञा करिए। ऋषभदेव भगवान ने कहा एक बात बताओ, मनुष्य जन्म क्यों मिला? मानव धर्म की उपादेयता क्या है? एक बेटा खड़े होकर बोला सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहा धोकर नाश्ता करना चाहिए, फिर थोड़ा कार्य करना चाहिए, फिर थोड़ा खेलना चाहिए, फिर कमाना चाहिए, फिर खेलना चाहिए, फिर थोड़ा भोजन करना चाहिए, फिर सो जाना चाहिए। पूरा 12 घंटे का नियम बता दिया। ऋषभदेव ने कहा बच्चों ये मनुष्य जन्म केवल खाने पीने सोने हंसने नाचने गाने को नहीं मिला। नायम देहो देह भाजम निलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। केवल खाने पीने सोने हंसने नाचने गाने को शरीर नहीं मिला, बल्कि मनुष्य जन्म से हम प्रभु को पा सकते हैं। यह तन कर फल विषय न भाई। ये शरीर केवल विषयों के भोगने के लिए नहीं मिला। ठीक है ऐश्वर्य है, धन है, वैभव है, उसका उपयोग करो, उसमें मना ही नहीं है। लेकिन केवल इसके लिए ही शरीर नहीं है, इसके लिए भी है ही नहीं है। और मैं तुम्हें 2 रास्ते बताता हूं। बड़े पुत्र भरत खड़े होकर बोले ये कौन से रास्ते पिताजी कहें आप? बोले एक है नरक का दरवाजा, एक है मुक्ति का दरवाजा। कि महत सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योसिताम संगी संगम। भरत जी कहते हैं महापुरुष संतों की जो सेवा है वही मुक्ति का द्वार है। महत सेवाम विमुक्तेर द्वारम आहु। महापुरुषों की सेवा ही मुक्ति का द्वार है। और तमह द्वारम योसिताम संग संगम। वेश्यागामी शराबी कबाबी जुआरी लोगों का संग ही अंधकार का द्वार है, नरक का द्वार है, तमोगुण का द्वार है। इसलिए संत सेवा करो। भज सेवायाम। भजन को सेवा भी कहते हैं। सेवा माने भजन और भजन माने सेवा। महापुरुषों की सेवा करो। एक बच्चे ने खड़े होकर पूछा क्यों जी संत कौन है? किसी के माथे पे लिखा है? लाल कपड़े से संत होते क्या? बभूती लमाने से संत होते क्या? बहुत जटाएं रखने से संत होते क्या? घर छोड़कर वन में जाने वाले संत होते क्या? पिताजी संत की परिभाषा क्या है? ऋषभदेव जी ने बड़ी गजब की संत की व्याख्या की। बोले महांते समचित्ता प्रशांता विमन्यव सुरधसाधवो ये। बोले संत वो है जिसका चित्त सम है, जिसके चित्त में कभी विषमता नहीं आती। प्रशांत जिसका मन है, प्रशांता। और विमन्यवः, मन्यु कहते हैं क्रोध को। जिसने अपने क्रोध को जीता है, सबके प्रति सौहार्द भाव जिसका है, ऐसे लक्षण जिस व्यक्ति में दिखाई देते हैं, वो पैंट भी पहनता है तो संत है, वो कुर्ता पायजामा भी पहनता है तो संत है, वो धोती कुर्ता भी पहनता है तो संत है, वो लाल पीले भी पहनता है तो संत है, वो देसी है तो भी संत है और विदेशी है तो भी संत है, वो ब्राह्मण है तो भी संत है, ब्राह्मणेतर है तो भी संत है। ये संत के लक्षण जिसमें दिखाई देते हों, उसका परिधान कैसा है,
उसकी बिरादरी क्या है, ये कभी मत देखना। जिसमें संत के लक्षण दिखाई दें उसका तुम संग करोगे तो मुक्ति का द्वार खुलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ऋषभदेव ने कहा, रात भर बैठकर समझाया, हजारों लोग सुनते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, पर सत्संग का करंट तो किसी के दिल में लगता है। ऋषभदेव महाराज के अधिकांश पुत्र तो रात्रि में ही संत होकर वन को चले गए। उनमें नव योगेश्वरों का नाम तो बड़ा विचित्र है। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, जिनकी कथा एकादश स्कंद में हम लोग नवयोगेश्वर संवाद में सुनेंगे। ऋषभ ने बेटा भरत को राज्य गद्दी पर बिठाया और वन को चले गए। अच्छा, पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। वन में जाकर के ऋषभ जी बैठे, चिंतन में लीन है। मैं नित्य हूं, मुक्त हूं, शुद्ध हूं, चिन्मय हूं, शाश्वत हूं, अविनाशी हूं। भजन करने से शरीर में एक दिव्य आभा आती है, भजन करने से एक दिव्य प्रकाश आता है। शरीर में तेज कई प्रकार से आते हैं, बादाम रोगन से भी आते हैं। बादाम रोगन की मालिश कराते हैं बहुत लोग माथे पे, आहा लाइट मारे, लेकिन ये सब फालतू की चीजें हैं। शरीर पर दिव्य आभा, दिव्य प्रकाश आता है भजन से। और ऋषभदेव महाराज के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। कहते हैं आसपास के गांव के लोग गौ चराने आए, किसी ने उनको देख लिया, गांव में बोल दिया, अब तो भीड़ लगना शुरू। महाराज आए हैं, बड़ा पहुंचा संत है, बड़ा ऊंचा संत है, बड़ा सिद्ध संत है। कोई जन्म कुंडली लेके आ रहा है, कोई हस्त रेखा दिखा रहा है, कोई माथे खोल के बैठा है, माथे की रेखा देखो। और इस काम में हमारी बहनों का नंबर तो सबसे आगे है। इनको तो जरा पता चल जाए कोई बभूति देने वाला बाबा आया, फिर इनकी भीड़ देखने लायक होती है। फिर तो महाराज मत पूछो, घर को बिना बताए भी जाएंगी। और इतनी भोली होती है, संतों के यहां जाएंगी भी तो अपने लिए कुछ नहीं पूछती, एक ही प्रश्न करेंगी, बाबा आजकल हमारे ये बड़े टेंशन में हैं। अब ये क्या मतलब आप समझ रहे होंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बड़े टेंशन में रहते हैं, महाराज कुछ बता दो ना। भीड़ शुरू। ऋषभदेव ने कहा, माता बहन जी मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो इतना जानता हूं कि स्वप्नो यथा ही प्रतिबोध आगते हरिस्मृति ही सर्वपद विमोक्षणम। भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो। नहीं, आपको सब आता है। मेरी कुंडली देखो, मेरा बेटा अभी तुतलाता क्यों है, ये बेटा अभी ठीक नहीं हो रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटा के लिए बर ये ढूंढ रहे हैं, ये बस ये सब बातें फालतू। ऋषभदेव ने कहा, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इतना बड़ा राजपाट छोड़ के भजन करने आया था, यहां तो उससे भी बुरा फंस जाऊंगा मैं। एक बात कहूं, जो चमत्कार दिखाता है वो संत तो नहीं हो सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। चमत्कार तो बाजीगर जानते हैं। बंगाल में बड़े बड़े बाजीगर हैं, पीसी सरकार, एनपी सरकार हैं। मैं एक बार देख रहा था, किसी थिएटर में चल रहा था जादू टिकट से, तो उसने साइकिल के टायर को काट करके डलिया के नीचे रखा और ऐसे हाथ घुमा के डलिया हटाई तो कबूतर बैठा था। वो संत हो जाएगा क्या? ऐसे हाथ किया तो रुपया बना दिया, ऐसे हाथ किया तो पेड़ा मथुरा वाला बना दिया। वो संत तो नहीं हो सकता। जो चमत्कार दिखाता है वो बाजीगर हो सकता है, जादूगर हो सकता है, संत नहीं होता। संत का तो जीवन ही चमत्कार है, संत का तो दर्शन ही चमत्कार है। संत तो वो है जो तुम्हें गोविंद से मिला दे, जो तुम्हें गोविंद का रास्ता बता दे। ये बाजीगरी तो सब सीख लेते हैं। ऋषभदेव ने कहा, मुझे कुछ नहीं आता माता, और कुछ चक्कर में आप पड़ो भी मत, भजन करो। लेकिन कौन माने, संसार को तो चमत्कार चाहिए, चमत्कार को नमस्कार है। कोई नाक बंद करके 2 मिनट में कुंडलनी साधता टीवी में,
कोई बूट पहनकर योग की साधना दिखाता है, पीछे पीछे चल रहा है डिस्को डांस। बोलो जय श्री कृष्ण। योगासन सिखाए जा रहे हैं। माता मुझे कुछ नहीं मालूम। दूसरे जंगल में चले गए, वहां 2-4 दिन तो भजन हुआ, फिर भीड़। तीसरे जंगल में चले गए, वहां फिर भजन तो 10-5 दिन चला, लोगों की फिर भीड़। तो मालूम है ऋषभ देव जी ने क्या किया? इतना बड़ा पत्थर लेके अपने मुंह पर रख लिया। नहाना धोना सब बंद, पड़े पड़े ही सब काम करने लगे। और लोग जब आमे तो मुंह खोल के पत्थर दिखा दे। लोगों ने कहा राम 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 राम, पागल बाबा ही है क्या? न नहाता है न धोता है। दूसरे दिन से चिड़िया भी उनके पास नहीं गई। ऋषभ देव ने कहा भला हो इस 250 ग्राम पत्थर का संसार का झंझट ही छुड़ा दिया। महात्माओं को ये सब फालतू चीजें लगती हैं। जो सच्चा होगा उनको इन सब चीजों में प्रवृत्ति नहीं होती। ऋषभ देव ने ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा ब्रह्मरंध्र का भेदन करके अपने प्राणों को निकाल दिया। लेकिन उनके बाहरी रूप को देखा किसी अरहत नाम के राजा ने। अरहत नाम के राजा ने उनके बाहरी रूप को देख लिया, उनकी अंतर्दृष्टि को नहीं समझा और वहीं से एक नवीन संस्कृति का आविष्कार कर दिया जिसको जैन संस्कृति बोलते हैं। वस्तुतः ऋषभ देव तो 24 अवतारों में 8वां अवतार है भगवान का। अब उनके बेटा महात्मा भरत ने सोचा मेरे पिताश्री ने प्रभु को पा लिया। भरत ने अपने बेटा सुमति को राज्य गद्दी दी और जंगल में चले गए। गंडकी नदी के किनारे एक सुंदर सी पर्णकुटी बनाई और परो रजस सवितुर जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदम जजान गायत्री मंत्र का जाप करने लगे और इतने कंठ पर जल में खड़े होकर द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। सर्वस्व छोड़ दिया। एक हिरणी पानी पी रही थी, गर्भवती थी। शेर की दहाड़ सुनकर वो नदी में कूद गई। जल्दी जल्दी नदी को पार करने लगी हिरणी। उसके गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में जन्म ले लिया। उसी नदी में खड़े होकर भरत जी कर रहे हैं भजन। भरत का अरे राम राम, ये बच्चा बह जाएगा। हिरण के बच्चे को गोदी में उठा करके लाए। दूसरी पार पे हिरणी गई, प्रसव की पीड़ा, शेर का भय, मर गई। भरत ने उस बच्चे को बचा लिया। बर्फीला प्रांत, बर्फीला पानी, कुटिया पर लाकर उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को अपनी कमरिया ओढ़ाई। कुछ तृण जलाकर के, अग्नि जलाकर उसकी ठंडी को भगाया। अच्छा बताओ, बहते हुए हिरण के बच्चे को भरत ने बचाया, ये क्या किया? ये तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया। पर यह उपकार परीक्षित सही उपकार कम माना जाता जब 10-5 दिन उस बच्चे को अपने पास रखते और हिरण का बालक बड़ा हो जाता तो झुंड में जाके छोड़ आते। बेटा अब तुम अपनी बिरादरी में जाओ और मुझे भजन करने दो। तब तो उनका उपकार होता बढ़िया। क्योंकि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। पर भरत महाराज ने ऐसा नहीं किया। अब उस हिरण के बच्चे को नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। 200 माला रोज जाप करते थे। हिरण के बच्चे की सेवा करते 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 माला की संख्या 100 रह गई बस। और वो माला भी 50 रह गई, 50 भी 25, 25 भी 12 और 12 भी 6 और 6 भी 2। 200 से घटते घटते 2 माला रह गई बस। अब हाथ में चल रही है माला, ओठों से चल रहा है मंत्र और दिल में बैठा है हिरण का बेटा। पीछे मुड़कर देखते तो हिरण अपने मुंह से इनकी पीठ खुजलाता, बोलते हमको पिताजी समझता है। अपना राजपाट छोड़ दिया और इस हिरण के बच्चे में फंस गए। मृत्यु का समय जब आया, ठीक है आप उसको लालन पालन किए, पर उसको हिरण के साथ ही छोड़ना था ना। डोंगरे जी महाराज अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि जो लोग घर में कुत्ता पालते हैं वो अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कुत्ते को मारना पाप है, कुत्ते को कष्ट देना पाप है, पर उसको छाती से लगाकर उसका, मैंने तो कई पढ़े लिखे घरों में देखा है
कि बच्चे कुत्ते को मुंह में लेके उसका चुम्बन लेते हैं। राम 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 राम। जिस प्लेट में बच्चे खाते हैं उसमें कुत्ता भी चाट जाता है, पता ही नहीं चलता, उसमें फिर बच्चे खा जाते हैं। बंबई में कहीं गया था मैं, तो हमारे कोई भक्त थे बेचारे। मैंने कहा आप कल कथा में नहीं आए? बोले महाराज कल बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई हमारे यहाँ। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मोती मर गया। हॉस्पिटल में दिखाया, विदेश में ले जाने की तैयारी थी, मर गया। मैंने समझा कौन मोती? वही अपना कुत्ता जापानी। मुझे लोगों ने बताया वो डबल बेड पे तो सोता था, और जब सेठ जी जाते तो दौड़कर उछल के उनकी गोद में चढ़ता और वो उसका चुम्बन लेते। राम राम राम। कभी नहीं। उसको दूर से भोजन दो, उसको मारो मत, पर हमेशा छाती से लगा के डोलोगे तो उसके प्रति ममता हो जाएगी। और मृत्यु के समय यदि उसका चिंतन बन गया, अगला जन्म हमारा वो हो सकता है। हिरण की याद करते करते भरत जी मर गए। दूसरा जन्म हिरण का बना, पर उनको पूर्व जन्म के भजन के संस्कार थे। गीता में गोविंद कहते हैं स्वल्पोप्यनुष्ठितो धर्मस्त्रायते महतो भयात। थोड़ा सा किया गया धर्म भी कभी कभी व्यक्ति को बड़े बड़े भयों से तारता है। भगवान ने कृपा करी, इनका तीसरा जन्म मिला ब्राह्मण कुल में। अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण की 2 पत्नी, एक पत्नी के कई बेटी बेटा, दूसरी पत्नी का एक बेटा एक बेटी। तो बेटा जो है वो भरत जी महाराज हैं। इन्होंने कहा प्रभु तुमने बहुत बड़ी कृपा की, मुझे मनुष्य जन्म दिया है, अब ऐसा कर्म करूंगा कि फिर कभी फंसना न पड़े। पागलों की तरह रहते। वेद का ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान है, उपनिषदों में पैठ है, बड़े भारी अनुभविक ज्ञान उनके जीवन के हैं। क्योंकि होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। कभी कभी होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन में चिकने दिखाई देते हैं, वही विशाल वृक्ष बन जाता है। पिताजी ने इनके चेहरे की आकृति को देखा और सोचा ये बहुत बड़ा विद्वान बालक बनेगा मेरा। पिताजी ने कान में गायत्री मंत्र दिया। हमारे सनातन पद्धति में गायत्री मंत्र को माइक पर बोलना मना है। ब्रह्म गायत्री माइक पर नहीं बोली जाती। इसलिए आपने देखा हो बच्चों का जब जनेऊ संस्कार होता है तो पंडित जी कान में गायत्री मंत्र देते हैं। सर्वोच्च मंत्र है वेद का गायत्री मंत्र। अब वो कलयुग का प्रभाव है, आजकल फिल्मी तर्जों पर लोग गायत्री मंत्र गा रहे हैं। बंबई से कोई कैसेट निकली है उसमें गायत्री मंत्र ही चलता है, ढोलक बाजे बज रहे हैं, ब्रह्म गायत्री का गान हो रहा है। गलत बात। गायत्री मंत्र को तो जितना गोपन करके रखोगे उतना वो प्रभावी होता है। गोपनीयम प्रयत्नतः। पिताजी ने इनके कान में गायत्री मंत्र दिया और कहा बेटा अब ये मंत्र मुझे जल्दी याद करके सुनाओ। भरत जी ने 4 महीना में एक मंत्र भी सुनाया नहीं और जानते सब थे। सोचे मैंने गायत्री मंत्र सुना दिया तो कल कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद कर लो, परसों कहेंगे यजमान की बेटी हुई है नामकरण कर आओ, फिर कहेंगे बेटे की शादी है जजमान की शादी पढ़ाओ, फिर कहेंगे जजमान जी मर गए दाह संस्कार कराओ। जिन चक्कर से बचना चाहता हूं फिर फंस जाऊंगा। 4 महीना में एक मंत्र भी नहीं सुनाया और जानते सब है। पिताजी बोले मैं तो सोचता था बड़ा विद्वान होगा, ये तो मेरे कुल में जड़ ही पैदा हो गया। तो उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की। पिताजी के मरने के बाद में सौतेले भाई तो किसके होते हैं। रात का बचा हुआ दलिया जली हुई रोटी जड़ भरत के सामने डाल देते। जड़ भरत उसी को भगवत प्रसाद समझकर खा लेते। भाई लोग बड़े बड़े पदार्थ खा रहे हैं फिर भी दुबले पतले, और जड़ भरत जी महाराज रूखी रोटी खाते हैं फिर भी हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ। क्योंकि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, पर राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए।
अपने घर में हम लोग बगीचा लगाते हैं ना, तो मैंने देखा है उनके डॉक्टर आते हैं अलग से, इस पौधे में इतना खाद डालो, इतना पाउडर डालो, इतना इंची पानी डालो, फिर भी सूख जाता है। और पर्वत पर जो राम भरोसे वृक्ष रहते हैं 12 महीना हरे भरे रहते हैं। एक बार तुम राम के होकर के देखो, एक बार गोविंद के बनकर के देखो, जीवन सुखमय हो जाएगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। परमात्मा की कृपा से सब हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने वाले तो तुम हो, नाम मेरा होता है। ये मन में भावना जमाओ। हरि बोल। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। बस आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। बस आपकी कृपा से बहुत सुंदर काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार अब नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार अब नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम
कृपा से सब काम हो रहा है। बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी क्या सामर्थ्य है? हमारी स्थिति क्या है तुम्हें समझ सके। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। और करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा और तुम है। कितनी सरलता से मिल गए, गलियों में घूमते मिल गए, पुकारा और तुम मिल गए। मैंने तो सोचा ही न था चिंतन की शक्ति इतनी बड़ी होती है। सुंदर शब्द है। सोचा नहीं था हमने ऐसे मिलोगे कान्हा। सोचा नहीं था हमने ऐसे मिलोगे कान्हा। सोचा नहीं था हमने ऐसे मिलोगे कान्हा। सोचा नहीं था मैंने ऐसे मिलोगे कान्हा। दरिया की मौज को भी यूं मिल गया ठिकाना। दरिया की मौज को भी यूं मिल गया ठिकाना। चरणों की धूल से जग ये निहाल हो रहा है। चरणों की धूल से जग ये निहाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। स्वीकार करना प्यारे हैं भेंट सिंधु अश्रु। स्वीकार करना प्यारे हैं भेंट अश्रु बिंदु। स्वीकार करना प्यारे हैं भेंट अश्रु बिंदु। रखना शरण में अपनी तुम हो दया के सिंधु। रखना शरण में अपनी तुम हो दया के सिंधु। रखना शरण में अपनी तुम हो दया के सिंधु। रखना शरण में अपनी तुम हो दया के सिंधु।
ये तमाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है। सब तुम्ही कृपा से मेरा काम हो रहा है। सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बड़ी सुंदर पंक्ति अंतिम। बस एक ही प्रार्थना है, भक्तों का सानिध्य मिले, आपका दिव्य सत्संग मिले, और जिसको देखूं उसमें आपका दर्शन हो।